वेलकम टू आवर स्ट्रीमलेट प्रोजेक्ट्स। आज का प्रोजेक्ट का टॉपिक है सीएसवी डेटा एनालाइजर। देखिए, अगर आपने हमारे पुराने कुछ वीडियोस देखे होंगे तो हमने बहुत डिस्कशंस किए हैं स्ट्रीमलेट मैकेनिक्स के ऊपर। ठीक है, हमने ये देखा है कि बटन कैसे काम करता है, स्टेट को कैसे सेव करते हैं, आप अपने लेआउट को कैसे फिक्स करते हैं, और हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। पर अब हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का टाइम आ गया है और इस प्रोजेक्ट का नाम है सीएसवी डेटा एनालाइजर। और ये एक फुल स्केल डेटा एनालाइजर है। ये आपके फाइल अपलोड को अच्छे से हैंडल करेगा, ये अपने स्टैट्स को कैलकुलेट करके देगा, और ये आपके मल्टीपल पेजेस के अक्रॉस काम करेगा इसके ऊपर। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं सीएसवी डेटा एनालाइजर। क्विकली प्रोजेक्ट देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, मल्टीपल पेजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। आप अपने फाइल अपलोड करोगे, फाइल में कुछ हम चेक्स लगाएंगे, ठीक है, और जैसे ही फाइल अपलोड कर देंगे तो आपका प्रीव्यू, स्टैट्स, चार्ट सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड डेटा साइंस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट है। इसको आप एक बार आपने ये बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया, आप इसको बहुत इजीली एनहांस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक आर्किटेक्चर समझ में आ गया, बेसिक आपको मल्टी पेज ऐप समझ में आ गया, आपको स्ट्रीमलीट सेशन को कंट्रोल करना आ गया, आपको लेआउट्स करना आ गया, आप वो सब कुछ इसके अंदर करने वाले हो। तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, जो कंसेप्ट है, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही स्ट्रांग नहीं हो गई, इन बेसिक कंसेप्ट को प्रोजेक्ट में कैसे डालना है ये भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो बहुत टाइम नहीं लेंगे, सीधा हम प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करते हैं। हाँ, पर उससे पहले एक बार ना प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर डिस्कस कर लेते हैं। भाई, मेरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर, जो स्ट्रक्चर होता है ना आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं उसको बोलता हूँ ये नॉन निगोशिएबल है, ये डील ब्रेकर है, ये तो करना ही करना है। अगर आपका कोड क्लीन नहीं है, कोड क्लीन आपका तभी होगा अगर आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है, आपका जो सोचने का तरीका है, कैसे मैं मॉड्यूलर बनाऊंगा, वो क्लियर नहीं है ना, तो आपका कोड कभी क्लीन होगा ही नहीं। और चूंकि ये हमारा मल्टी पेज ऐप है और हम स्ट्रीमलीट के अंदर हैं, तो स्ट्रीमलीट एक ओपिनियटेड फ्रेमवर्क है। स्ट्रीमलीट अपनी ओपिनियन लेके आता है, और स्ट्रीमलीट में मुझे सबसे अच्छा चीज जो लगती है वो लगता है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है, आपने एक क्लास को इंस्टेंटिएट किया, उसके अंदर आपने डिफरेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर किया, वो कॉन्फ़िगरेशन होता है। कन्वेंशन होता है, आपने स्ट्रीमलीट के अंदर एक फोल्डर बनाया, पेजेस का फोल्डर बनाया, ठीक है, और उन पेजेस के आपने नाम लिख दिया 1_, 2_, 3_। तो स्ट्रीमलीट अपने आप समझ लेगा ये इसका ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है। ये 1 और 2 3 दिखाएगा नहीं, ये 1 और 2 3 ये समझने के लिए ऑर्डर है। आप कल को इसका अगर यहाँ पे 33 कर दो ना इसके ऊपर, तो ये अपना आप लास्ट पेज रहेगा, और कल को इसको आप 42 कर दो तो ये लास्ट पेज हो जाएगा, ये आपके वहां पे जो प्रीव्यू के अंदर। स्ट्रीमलीट के लिए सबसे खास बात यह है कि वो ये जो 3 नंबर्स हैं, आपके शुरू के 3 नंबर्स हैं स्ट्रीमलीट के लिए, ये शुरू के पहले नंबर जो 1 नंबर है तीनों फाइल्स के, ये ऑर्डर डिसाइड करता है कि ऑर्डर किस ऑर्डर में प्लेस होने वाले हैं। बाकी अंडरस्कोर के बाद जो कुछ भी है वो स्ट्रीमलीट वैसे के वैसे आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको चार्ट्स कैपिटल में लिखना है तो आप इसको लिखोगे 3_चार्ट, चार्ट्स, तो यहां पे आपका सी कैपिटल में आएगा। हम वो सब देखेंगे, पर इसको बोलते हैं कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन है हमारा लिखने का तरीका है, हम ऐसे ही काम करते हैं, तो ये हमारी कन्वेंशन है। तो यहाँ पे स्ट्रीमलीट कहता है कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन कुछ मत करो, सिर्फ फोल्डर बनाओ, फाइल डालो। कन्वेंशन यही है, यही कल्चर है, और यही आपका अपने आप ही नेविगेशन पूरा बना के हाथ देगा इसके ऊपर। ठीक है, बस आते हैं वापस स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अच्छा, बुक, फ्री बुक डाउनलोड कर लेना। ये पूरा चैप्टर 5 है, यस। सारा कोड, सारा स्ट्रक्चर, डिस्कशन सब कुछ इसके अंदर है, और इसके प्रोजेक्ट करने का कुछ एक्सरसाइजेस भी हैं, वो भी कर लेना। ठीक है, राइट। तो अब हम चलते हैं। अच्छा, एक छोटी चीज और है, कोड रेपोजिटरी में चैप्टर 5 का कोड है, वहां से आपको डाउनलोड करना आता है। सारा कोड आपका गिटहब कोड रेपोजिटरी में फ्री में है, आप सब देख सकते हो। बुक भी फ्री है, फ्री डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे क्लिक करना है बुक्स में, स्ट्रीमलीट में बुक डाउनलोड करके, कोर्स बुक है, ये सारे स्ट्रीमलीट के कोर्सेज को फॉलो करती है। ठीक है, तो मैंने अपना कोड को ऑलरेडी क्लोन कर रखा है। एक बार स्टेटस देख लेते हैं, गेट स्टेटस। ठीक है, नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं खोलता हूँ अपना वी एस कोड को, मेरा फेवरेट आईडी।
कोड डॉट, ठीक है, ये सब बंद कर देता हूँ मैं, क्लोज ऑल, ठीक है। फाइल ब्राउज़र खोला है, चैप्टर 5 में गया, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं पेजेस फोल्डर में डिलीट करता हूँ, खुद बनाएंगे हम दोबारा से, ठीक है। होम और यूटिलिटीज भी मैं डिलीट करता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से बनाना है मुझे सब कुछ, ठीक है। और ये सैम्पल सेल्स, ये अच्छा ये हमारी CSV फाइल है, ये हमारी CSV फाइल है, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, ये हमारी CSV फाइल है, ये हमारे करीब 40-50 लाइन, ये सैम्पल डेटा है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट कैटेगरी, क्वांटिटी। मैंने VS कोड में खोली है CSV, आप चाहो तो अपने एक्सेल वगैरह में खोल लेना, ठीक है। ये कह रहा है कि अपना रेनबो CSV इंस्टॉल कर लो, ठीक है, कर लेता रेनबो CSV, अच्छा प्लगइन है। इससे क्या होता है कि ये आपका कलरफुल दिखना शुरू हो जाता है, CSV कलरफुल दिखनी शुरू हो गई है, राइट। तो कलरफुल दिखने से ये रेनबो CSV एक एक्सटेंशन है, VS कोड का फ्री एक्सटेंशन है रेनबो CSV, आप इसे इंस्टॉल करना है कर लेना मेरी तरीके से, बढ़िया एक्सटेंशन है। तो ये मेरा CSV डेटा है, अब इसको मेरे को एनालाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसके लिए मुझे 3 फाइलें चाहिए प्रोजेक्ट के अंदर। पहली फाइल में बनाऊंगा home.py, ठीक है, जो मेरा स्टार्टर फाइल होगी। फिर मैं दूसरी फाइल बनाऊंगा, चैप्टर 5 में बनाई है ना मैंने, हाँ ठीक है। दूसरी फाइल में बनाऊंगा यूटिल्स, शॉर्ट फॉर्म है यूटिलिटी का, जहाँ मेरी सारी यूटिलिटी फंक्शंस मेरे यहीं पे होंगे। फिर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, पेजेस का फोल्डर बनाऊंगा, ठीक है, और अपने सारे पेजेस मैं इसमें डालूंगा। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें यूटिल से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। अभी तक मैं सबसे पहले होम से स्टार्ट किया था, अब की बार मैंने सोचा है कि मैं यूटिलिटी फंक्शन से स्टार्ट करूंगा, राइट, utils.py, ठीक है। और चूंकि मुझे CSV फाइल को रीड करना है, अरे ये कहाँ से खुल गया, हाँ, चूंकि मुझे स्ट्रीमलीट में CSV फाइल को रीड करना है, तो मैं पांडास लाइब्रेरी को यूज़ करूंगा, ठीक है। इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एस ST कन्वेंशन, इंपोर्ट पांडास SPD कन्वेंशन, परफेक्ट। अब मैं एक फंक्शन लूंगा लोड CSV, ठीक है। ये फंक्शन मैं कॉल करूंगा, जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे फाइल का पाथ डालना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपलोडेड फाइल। जब हम अपना UI बनाएंगे ना, तब हम दिखाएंगे, जब हम फाइल को अपलोड करते हैं, जब फाइल को अपलोड करेंगे एक स्ट्रीमलीट विजेट के थ्रू, फाइल अपलोडर के थ्रू, तो जब फाइल अपलोड होने के बाद हमें जो वेरिएबल मिलेगा वो अपलोडेड फाइल होगा, वो वेरिएबल हम इसको पास कर देंगे, जिससे कि ये हमारा CSV का डेटा अपलोड कर लेगा। विल डू दिस, मैं आपको थोड़ा फ्यूचर का बता दिया हम क्या करने वाले हैं। अभी के लिए ये फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन का सिंपल सा काम है, ये आपका CSV का डेटा, जो CSV का डेटा इसने पढ़ा है, वो इसे डेटा फ्रेम में डाल देगा इसके ऊपर, ठीक है। ट्राई कैच बनाते हैं इसके ऊपर, अगर कोई एक्सेप्शन आ गया खुदा ना खास्ता, तो हम उसको वहीं के वहीं एरर डाल देंगे, और एरर में लिख देंगे एरर रीडिंग द CSV फाइल, प्लीज चेक द फाइल फॉर्मेट, बेटर बी सेफ देन सॉरी। और एरर आया तो हाथ क्या थी, स्टॉप करो स्ट्रीमलीट को, सो आगे नहीं जाना, जब तक कि ठीक से फाइल फॉर्मेट नहीं अपलोड होगा तब तक आगे नहीं जाना। अब अपना ट्राई वाला लिखते हैं। ट्राई में क्या लिखना है, DF लिखना है, पांडास का डेटा फ्रेम, वो पांडास का रीड CSV फंक्शन मेथड कॉल करना है, और इसको सिंपली अपलोडेड फाइल भेज देनी है इसके ऊपर। अरे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ठीक है, ठीक कर देते हैं उसके ऊपर। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ रहा है, ये मैंने एक एक्सटेंशन अपलोड कर रखा है जो मुझे बताता है कि पैरामीटर क्या है, ठीक है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट से फर्क पता है ना, ये पैरामीटर है, ये आर्ग्यूमेंट है जो वैल्यू पास कर रहे हो, पैरामीटर जो उसका नाम है जिसके अंदर आप पास करो, ठीक है। पैरामीटर क्या है, यहाँ पे अपलोडेड फाइल, ये इससे कंफ्यूज मत होना, पैरामीटर आपका फाइल पाथ और बफर है, ये आपका आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, जो आप पास करो आर्ग्यूमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है, कोई खास नहीं है। एक बार चला के देख लेते हैं इसके ऊपर, यूटिल चलाते हैं। वैसे क्या चलाना है इसके ऊपर, अभी तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, फंक्शन हमने कॉल ही नहीं किया, कुछ चलाने का कुछ फायदा नहीं है, अभी हमने लिख दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये फंक्शन मेथड फंक्शन तो हमने लिख दिया, एक फंक्शन और लिखते हैं। आपने डेटा तो लोड कर लिया है, ठीक है, आपका डेटा आपके कहाँ चला गया, डेटा आपका कहाँ गया है, ये डेटा आपके डेटा फ्रेम में चला गया, बस डेटा फ्रेम से बाहर तो लेके आते हैं, बाहर लाके इसको सेशन स्टेट में तो सेव करते हैं, उसके लिए एक नया फंक्शन लिखते हैं।
करने को मैं सब कुछ इसी में कर सकता था, मैं इसी के अंदर ये डेटा फ्रेम आया, डेटा फ्रेम को उठा के मैं इसको सेशन स्टेट में डाल सकता था, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मॉड्यूलर कोड बनाना है। मुझे, मेरा काम है कि मेरा एक फंक्शन एक ही काम करे। कभी भी आपका एक फंक्शन एक मेथड कभी भी दो काम नहीं करेगा। इसका काम है, इसे फाइल दी, फाइल से लेके इसने डेटा फ्रेम दे दिया, इसका सिर्फ एक काम है, चेक कर ले कि फाइल में कोई एरर तो नहीं है, सिर्फ एक काम करेगा ये, दो काम नहीं करेगा ये। और जो दूसरा काम है, डेटा जब भी मेरे को कहीं पर भी किसी स्क्रीन के ऊपर डेटा दिखाना है तो मैं इस गेट डेटा को कॉल किया करूंगा। कहीं पर भी मुझे डेटा दिखाना है तो मैं गेट डेटा को कॉल कॉल करूंगा, मैं लोड सीएसवी को कॉल नहीं करूंगा। इसीलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। इसका लिख ही देते हैं, इसका डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग लिख देते हैं, जिससे कि एकदम क्लियर रहे कि करता क्या है। रिटर्न्स द डेटा फ्रेम फ्रॉम सेशन स्टेट, यानी सेशन स्टेट के अंदर से डेटा निकाल के लाएगा ये। अगर नहीं मिला तो ये वहीं के वहीं रुक देगा और मैसेज दे देगा इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे सेशन स्टेट के अंदर ये df नाम की है या नहीं है। इफ df नॉट इन st डॉट सेशन स्टेट, तो ये यहां पे बोल देगा भाई नहीं है आपके पास। नो CSV लोडेड येट, प्लीज अपलोड अ फाइल ऑन द होम पेज। हमेशा डिस्क्रिप्टिव मैसेज लिखा कीजिए, आपके मैनेजर आपसे बहुत खुश रहेगा। और मिल गया तो रिटर्न कर देगा, रिटर्न st डॉट सेशन स्टेट डॉट df। अरे कहाँ है, हाँ ठीक है, हो गया। तो कुछ ही नहीं करेगा गेट डेटा, मेरे को बार बार सेशन स्टेट नहीं कॉल करना, मेरे को सीधे से कॉल करूंगा और यहाँ पे कॉल करके अपने, अगर इसको डेटा फ्रेम नहीं मिला सेशन स्टेट के अंदर तो ये वहीं स्टॉप कर देगा, मिल गया तो आपका सेशन स्टेट दे देगा। इसके ऊपर बार बार सेशन स्टेट कॉल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इनकैप्सुलेशन करते हैं, जितनी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही मिलेगा। तो मेरे यूटिल के दो फंक्शन मैंने लिख दिए, ठीक है। अब लिखते हैं होम डॉट पी वाई, जो हम चलाएंगे भी। अगेन वही करते हैं अपना, इंपोर्ट स्ट्रीम डेटा एसटी करते हैं, ठीक है। हाँ, अरे ठीक है। अच्छा, यूटिल फंक्शन से मुझे ना कुछ दोनों फंक्शन को भी कॉल करना है। मुझे एक्चुअली एक फंक्शन कॉल करना है अभी के लिए, मुझे करना है लोड CSV, ठीक है। पेज को कन्फिगर करते हैं फटाफट। पेज कॉन्फ़िगरेशन में दो हमारे पैरामीटर्स पेज टाइटल के अंदर डालेंगे, CSV डेटा एनालाइजर, लेआउट के अंदर डालेंगे वाइड। वाइड चाहिए हमें, इसमें वाइड रखेंगे। वैसे अभी तक हम सेंटर रखने आए पर वाइड रखते हैं इसके। वाइड आपको समझ गया, लिक्विड लेआउट की तरह पूरा फैल जाएगा। अगर सेंटर्ड होता तो बॉक्सी बन जाता, सेंटर का मतलब सेंटर लाइन नहीं होता, सेंटर का मतलब बॉक्सी होता है। अच्छा, एक टाइटल लिख देते हैं, st डॉट टाइटल। टाइटल में डाल देते हैं CSV डेटा एनालाइजर, इमोजी यूज करते हैं और एक कैप्शन लिख देते हैं। कैप्शन नहीं लिखते, राइट लिखते हैं। कैप्शन एक्चुअली बहुत छोटा हो जाता है वरना, और इसको चलाते हैं, ठीक है। ठीक है, CSV डेटा एनालाइजर अपलोड अ CSV फाइल टू एक्सप्लोर इट अक्रॉस द डिफरेंट पेजेस। प्रॉपर हमने यूजर को एक फीडबैक दे दिया है। यहां तक काम हमारा बढ़िया चल रहा है। अब फटाफट एक फाइल अपलोडर बनाते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखते हैं, सब हेडिंग लिख दो या मार्कडाउन लिख दो। इसका मतलब होता है हेडिंग H3। यहाँ पे आप हेडर भी लिख सकते थे, मेरे को मार्कडाउन लिखना बड़ा आसान लगता है। और क्विकली हम एक विजेट यूज करते हैं, फाइल अपलोडर, ठीक है। ये कहाँ से आ गया अंडरस्कोर, अरे फाइल अपलोडर चाहिए, क्या लिखा है ये। हाँ, फाइल अपलोडर विजेट यूज करते हैं, लेबल डालते हैं, चूज अ CSV फाइल, ठीक है। अरे टाइप ही कर देता हूँ, चूज अ CSV फाइल, ठीक है। CSV होता है कॉमा सेपरेट वैल्यूज। लेबल डाल दिया, अब इसको फाइल, इसको टाइप बताना पड़ेगा, क्या क्या टाइप चाहिए। टाइप एक आपका लिस्ट है, इससे आप मल्टीपल फाइल्स डाल सकते हो, जैसे CSV डाल सकते हो। मैं यहाँ पे TSV भी डाल देता हूँ। TSV होता है कॉमा सेपरेट वैल्यूज होता है CSV, आपका टैब सेपरेट वैल्यूज होगा TSV। आप टैब को टैब मार मार के आप सारे डेटा को अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे हमने हमने अगर CSV आप देखोगे हमारी, इसमें देखो कॉमा सेपरेटेड है, अगर कॉमा की जगह टैब होता तो ये टैब सेपरेटेड वैल्यूज होती, ठीक है। तो इसको TSV बोलते हैं।
अभी के लिए मैंने दोनों इसलिए डालनी है कि सबको दिखाने के लिए आप मल्टीपल फाइल्स डाल सकते हो, कल को आप यहाँ पे TXT भी डाल सकते थे। तो फाइल अपलोडर में, ये फाइल अपलोडर एक गार्ड की तरीके से सिर्फ ये 3 टाइप की फाइल अपलोड होंगी। अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ CSV और TSV को अपलोड करने दूंगा। अगर आपने, आपके यूजर ने गलती से JPEG फाइल अपलोड की तो ये दे देगा एरर। ठीक है, ये एक अच्छे प्रोग्रामर की खास बात है कि वो सोचता है कि मेरा यूजर का कोई गलती करेगा तो मैं ये नहीं अपना प्रोग्राम क्रैश करवा दूंगा, मैं उसको बेसिक अच्छा सा एरर दूंगा कि देखो भाई आपसे ये गलती हो गई, आप भले आदमी हो, आप अपलोड CSV करना चाहते थे, गलती से आपने इमेज डाल दी तो आप इसको ठीक कर दो। तो हमारा ये बन गया है फाइल अपलोडेड। देख लेते हैं एक बार चला के। ऑलवेज रीड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आ गया अपलोड योर CSV, बहुत नाइसली डिजाइन बन के आ गया। चूज अ CSV फाइल, अच्छा हो रहा है। अब एक काम कर, अभी एक बात आप मुझे बताओ कि हमने फाइल तो अपलोड कर दी, पर इस फाइल को का जो डेटा मिला वो कहीं में सेव ही नहीं किया। करता हूँ ना मैं से अपलोडेड, ठीक है, डेटा में सेव कर दिया। और अगर किसी ने फाइल को ठीक से अपलोड किया तो यानी फाइल में उसे कंटेंट मिलेगा, और गलत फाइल को अपलोड किया तो उसे मिलेगा नन। तो मैं एक काम करता हूँ, अपलोडेड फाइल इज नॉट, इज नॉट नन, है ना, गलती कोई नहीं की अगर आपने, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो फंक्शन था वो फंक्शन कॉल करूंगा लोड CSV। ये लोड CSV फंक्शन कहाँ से लेके आ रहा हूँ, मैं यूटिल से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और इसको पास कर दूंगा अपलोडेड फाइल, ठीक है। डेटा फ्रेम मिल गया मुझे, डेटा फ्रेम मिल गया यहाँ पे मुझे। और इस डेटा फ्रेम को मैं हाथ क्या थी सेशन के अंदर भी सेव कर दूंगा, st डॉट सेशन स्टेट डेटा फ्रेम इक्वल टू DF। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे ये मैं यहाँ क्यों कर रहा हूँ, ये मैं लोड CSV में भी कर सकता था। कर सकता था, बिल्कुल कर सकता था, पर अगेन मैं चाहता हूँ मेरा हर फंक्शन एक ही काम करे। वो पहले मुझे डेटा फ्रेम देते, मेरे इस लोड CSV का काम था कि ये पांडास जो मुझे CSV फाइल मैंने दी, CSV फाइल को किस में कन्वर्ट करे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते, इसका सिर्फ एक ही काम था। इसको ये भी कर सकते लोड CSV एंड गिव एंड रिटर्न मी डेटा फ्रेम, इसका नाम ये भी लिख सकते थे। इसका काम है डेटा फ्रेम रिटर्न कर देना, इसका सिर्फ एक ही काम है। मैं से 2 काम क्यों करवाऊँ, दूसरा काम मैं खुद कर लेता हूँ। डेटा फ्रेम मिला, उसको सेशन स्टेट में मैंने डाल दिया, और चूंकि सेशन स्टेटमेंट मैंने डाल दिया है इस डेटा फ्रेम को, अगर आप यहाँ यूटिलिटीज में देखोगे ये गेट डेटा में, ये गेट डेटा हमेशा इसको सेशन स्टेटमेंट से डेटा फ्रेम को ढूंढ निकाल देगा और ये रिटर्न कर देगा। मुझे पता आप में से कई लोग बोल रहे हो कि ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, पर ये एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं है, मैं अभी के लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं। जब आप एक इंडस्ट्री में जाओगे ना तो ये जो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना ये काउंट करेंगी, आपका मैनेजर बोलेगा हाँ इसको मॉड्यूलर कोड लिखना आता है, इसको समझ में आता है कि एक मेथड एक फंक्शन एक ही काम करेगा, उसे मल्टीपल काम नहीं करवाने, इसके लिए इसके कोड में डीबगिंग करना आसान है। ये AI रिटर्न कोड नहीं है, एक्चुअली कोडिंग की है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ये आप प्रैक्टिस में आ जाए आपकी ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज हमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। अच्छा एक विजुअल फीडबैक तो देना बनता है ना, अगर ठीक से अपलोड हो गई है, दे देते हैं उसको, लिख देते हैं st डॉट सक्सेस फाइल अपलोडेड एंड डेटा लोडेड सक्सेसफुली। और एक अच्छा सा इमोजी आइकन कॉपी करके लाता हूँ, ये ला इसके ऊपर, ठीक है। चलाएं इसको, ब्राउज फाइल करते हैं। एक सेकेंड, मेरा फाइंडर कहाँ है, हाँ हाँ, ये रही CSV फाइल। इसको मैं ड्रैग, इसको छोटा करता हूँ, इसको ड्रैग करके डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइल अपलोडेड एंड डेटा लोडेड सक्सेसफुली, कहाँ चला गया, इस सेशन स्टेट में चला गया ये, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ ये देखते तो सही है, मतलब ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे चला गया, हमारा इन्फो आ गया, पर ये गया कि नहीं गया इसको चेक तो करते हैं इसको, ठीक है। इसको चेक तो करते हैं। तो सिंपली एक बेसिक मेटा डेटा लिखते हैं इसके नीचे, ठीक है। अगर अपलोडेड फाइल हो गई है तो हम लिख देंगे, कोई ओवरव्यू कर देंगे, ये अपलोडेड फाइल का नाम है, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देंगे, इसका ना शेप लिख देंगे इसके अंदर। शेप कैसे लिखेंगे, st डॉट राइट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका शेप,
डेटा फ्रेम मेरे पास ऊपर से आ ही गया है, ठीक है। इसमें लिखते हैं डी एफ डॉट शेप, शेप चाहिए मुझे, ये हमारे हो गए रोज हो गई इतनी, ठीक है। ये आपको पांडास तो इतना आता ही है, क्यों प्रॉब्लम देता है ये? इफ अपलोडेड फाइल टी एफ इज इक्वल टू इट्स नॉट डन, ठीक है। ये चला के देखते हैं, रोज इनटू, पहले इसको बंद करता हूँ यहाँ पे। मुझे समझ में आ रहा है मैं क्या गलती कर रहा हूँ यहाँ पे। ये नन, अभी देखते हैं, चला के देखते हैं इसको। क्यों भाई, क्या अलाउड नहीं है? सिंगल अलाउड है, अच्छा ये एक्स्ट्रा आ गया ना, ठीक है। नन टाइप हैज़ नो शेप, हमें डीएफ मिल गया है, अपलोडेड फाइल हो गई। मुझे करके देखें जरा फिर से फाइल। अच्छा एक बार फाइल फिर से खोल के देखते हैं, अपलोड करके देखते हैं फाइल को, रिफ्रेश करता हूँ इसे, ठीक है। फाइंडर में गया, सैम्पल डेटा मैंने यहाँ डाला इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ एरर आ गया है, इसको जब चेक करते हैं, ये मुझे लग रहा है ये एरर इसलिए आ रहा है, नन आ रहा है। ये नन क्यों आ रहा है? इसका मतलब जो फंक्शन है मुझे नन रिटर्न करना है। इस फंक्शन खोल के देखते हैं फंक्शन में क्या इशू है। ये यूटिल्स में अंदर जो लोड डेटा है, अपलोडेड फाइल मिली इसके ऊपर, डीएफ अपलोड फाइल मैंने भेज दिया इसके ऊपर, होम के अंदर मैंने लगता है भेजा नहीं है, चेक करता, अपलोडेड फाइल ये तो भेजिए इसको। इफ अपलोडेड फाइल इज नॉट नन, एक बार जाए, तो साइड में करते हैं इसको, फाइल डालते हैं, ठीक है। ये सैंपल सीएसवी जारी है इसके ऊपर, सब कुछ ठीक है। एक सेकंड, यहाँ प्रिंट करके देखते हैं। अब हम डीबगिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ट्राई के अंदर जा ही नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एस टी डॉट राइट प्रिंट करवाऊँगा अपलोडेड फाइल को, ठीक है। फाइल तो जा रही है इसके ऊपर, अपलोडेड फाइल जा रही है इसके ऊपर, देखा फाइल जा रही है। अगर ये फाइल जा रही है तो ये डी एफ क्यों नहीं दे रही है मुझे, पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी। ये मैंने यहाँ पे, मुझे समझ में आ गया मुझसे क्या गलती हुई है, कितनी बेसिक गलती हुई है। मैंने डी एफ तो यूज़ कर लिया है, और यहाँ पे क्लियरली मैं बोल भी रहा है आप डी एफ को, डी एफ इज़ नॉट एक्सेस, रिटर्न तो किया ही नहीं मैंने इसको, रिटर्न डी एफ। करते हैं क्लीन इसको अब सब कुछ, ठीक है। मज़ा आता है कभी कभी एरर फंस जाता है उसको ठीक करने में भी, ठीक है। क्लीन करते हैं इसके ऊपर, चलाओ इसको। आ गया आपका, आ गया सारा का सारा सारा डेटा फ्रेम आ गया है। अब फालतू चीज़ें हटाते हैं इसमें से, ये अपलोडेड फाइल नहीं चाहिए मुझे, अरे चाहिए मुझे, सॉरी, ये चाहिए मुझे सिर्फ, इसका ये राइट नहीं करवाना इसके ऊपर, ठीक है। एक बार फिर से फाइल अपलोड करता हूँ इसके ऊपर, कहाँ राइट कर रहा है मैंने, अंदर राइट करवा रखा है, हाँ यहाँ करवा रखा है ना मैं राइट इसको, ऑलवेज सिरियन, ठीक है। आ गया आपका फाइल नेम सैम्पल सेल्स आ गया। आई होप सबको एरर समझ में आया। मैंने यहाँ पे क्या है यूटिलिटीज के अंदर डेटा फ्रेम में तो डाल दिया, पर रिटर्न ही नहीं किया इसके ऊपर। मैंने सब कुछ देखो सब कुछ लिख दिया, रिटर्न ट्राई, वो ट्राई एक्सेप्ट सब लिख दिया, पर रिटर्न करना भूल गया।
एक फंक्शन का काम क्या है, फंक्शन कुछ रिटर्न तो करता है, इसलिए फंक्शन बाबे नन रिटर्न कर रहा था, इसने ट्राई किया, इसने कहा मिल गई फाइल, आगे कुछ नहीं रिटर्न किया, उसने रिटर्न आपने नन कर दिया। और यहाँ पे चूंकि ये रिटर्न नन था, देखो अगर यहाँ पे मैं इसको अभी फिर से कमेंट आउट करता हूँ, इसीलिए यहाँ पे बेचारे ये परेशान हो रहे थे, ये लोग कह रहे थे, अरे आपकी नहीं, हाँ ये लोड कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे थे कि नन का तो कोई शेप ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डीएफ तो नन है यहाँ पे, डीएफ तो यहाँ पे नन है ना यहाँ पे, तो ये कहते हैं नन का कोई शेप नहीं होता इसके ऊपर, और यहीं पे इसलिए एरर आ रहा था इसके ऊपर। देखिए नन टाइप हैज नो शेप, और जैसे ही मैंने इसको रिटर्न करना शुरू कर दिया डेटा फ्रेम को, तो इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, डेटा फ्रेम रिटर्न किया, और यहाँ पे आके ये गायब हो गया, यहाँ पे दिखा दिया शेप 50 रोज इंटू 7 कॉलम्स, राइट। अभी मेरा पाइलांस पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, पर आई होप यू गॉट द थिंग ना, सिंपल एरर है, टाइम नहीं लगा दो, आगे बढ़ते हैं। हमने इसे बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। शेप हमने देख ली, एक इसका ना सैंपल वो प्रीव्यू भी करके देख लेते हैं, इसका सिंपल ना डेटा फ्रेम का प्रीव्यू करके देख लेते हैं। इसका एक और रीज़न है, मैं आपको इसका ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर एक मेथड होता है एसटी के अंदर डेटा फ्रेम करके, जो डेटा फ्रेम को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, और हमें इसमें डेटा फ्रेम का हेड ही देखना है ना डीएफ का, तो वही देखते हैं बस, ठीक है। ये जो कहता है ना इसको, ये आपने दिखा दिया, सैंपल प्रीव्यू दिखा दिया, 5 के सैंपल प्रीव्यू हो गए। अब इसके बाद हम बनाएंगे एक एक हम बनाएंगे सिंपल सा साइड बार, ठीक है। यूज अ साइड बार मेन्यू टू एक्सेस एडवांस एनालिसिस पेज, अभी बनाया नहीं है पर अभी इन्फो दी है, इसके क्विक ये खत्म करते हैं, मैं आप पहले साइड बार ही बनाने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं एक बार एल्स तो डाल दूँ, इफ तो हो गया, अगर फाइल में अगर एम्प्टी फाइल है या फाइल ठीक से नहीं चली तो एक एरर तो दिखाते हैं, उसके ऊपर हाथ कर दी उसको, एस टी इन्फो प्लीज अपलोड अ CSV फाइल टू गेट स्टार्टेड। इनफैक्ट ये एरर भी नहीं होगा, ये डिफॉल्ट यही आएगा कि अगर आपने फाइल अपलोड नहीं की, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो प्लीज अपलोड अ CSV फाइल टू गेट स्टार्टेड, ये डिफॉल्ट यहीं पे आएगा, फाइल अपलोड कर दी तो ये डिफॉल्ट आना बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्विकली पेजेस का फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, और एक प्रीव्यू पेज बनाएंगे। तो पेजेस का फोल्डर मैंने बना दिया है, उसके अंदर मैं फाइल बना रहा हूँ 001 preview .py, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। हाँ, जब भी आप पेज बनाओगे आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, देखिए आपका प्रीव्यू आ गया यहाँ पे, ठीक है। प्रीव्यू के इसमें आपको प्रीफिक्स लगाना पड़ता है 01 ऑर्डर के लिए, राइट। अभी हमारे पास एक ही पेज है, एक बार प्रीव्यू का पेज बना ही लेते हैं पहले, दूसरे पेज बनाने से पहले। इंपोर्ट स्ट्रीम SST, इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, सिंपल सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं प्रीव्यू पेज में, डेटा प्रीव्यू आ गया इसके ऊपर। अच्छा, इसके अंदर ना डेटा को लेके आ जाते हैं, तो उसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट फ्रॉम यूटिल्स, इंपोर्ट गेट डेटा। याद है हमने गेट डेटा एक मेथड बनाया था यूटिल्स के अंदर, गेट डेटा, उसका कुछ नहीं है, रिटर्न क्या करेगा, आपका सेशन स्टेट को रिटर्न कर देगा डेटा फ्रेम के की के साथ, बस। तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको बोल लेते हैं आपका df इक्वल टू गेट डेटा। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है कल को मैं डेटा क्लीनिंग पाइपलाइंस बनाऊं, हो सकता है मैं डेटा 3 जगह से लेके आऊं, हो सकता है डेटा मैं 4 जगह से लेके जाऊं, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गेट डेटा की। आप समझ रहे हो। आप कल को यार गेट डेटा आप खुद ही सेशन स्टेट से ले आओ, इसके लिए फंक्शन क्यों बनाया है, फंक्शन इसलिए बनाया है ना, आज की डेट में ये फंक्शन बहुत सिंपल है, ठीक है। आज की डेट में फंक्शन बिल्कुल सिंपल है, क्या करा है, अगर डीएफ सेशन स्टेट में मिल गया, नहीं मिला तो वो इन्फो दे देगा, स्टॉप कर देगा, नहीं तो वो आपका सेशन स्टेट का डीएफ यहाँ पे रिटर्न कर देगा। आप बिल्कुल इजीली बोल सकते थे कि भाई ये इतना करने के बजाय आप सीधा सीधा ये जो बना लो इसके अंदर, आप सिंपली यहाँ लिख दो उसके ऊपर, ठीक है, बिल्कुल चल सकता है। पर मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अभी डेटा फ्रेम हो सकता है एक ही जगह से आ रहा है, एक ही फाइल से आ रहा है, हो सकता है कल को आप इसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग करना चाहते हो, कुछ कॉलम्स हटाना चाहते हो, कुछ कॉलम कल को इसमें पासवर्ड का कॉलम हो सकता है, आप कहते हो नहीं दिखाऊंगा, पासवर्ड का कॉलम हटा के डेटा ला के दूंगा, इसीलिए इसीलिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया है। सबका मेंटल मॉडल बन रहा है, इंडस्ट्री में ऐसी काम होता है, ऐसे आप हार्ड कोडेड नहीं काम करते हो, आपके पास है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, गेट डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा फ्रेम लाके देना, ठीक है। और एक बार डेटा मिल गया तो सक्सेस तो
दिखाना जरूरी है। कहाँ है हमारा? ठीक है, अच्छा, नो CSV लोडेड येट। तो जाते हैं फटाफट, पहले CSV अपलोड करते हैं। कहाँ है भाई हमारा? ठीक है, और जाते हैं अपने प्रीव्यू में, जाते हैं सक्सेसफुली लोडेड डेटा विद 50 रोज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा शेप लिख दी थी। हो गया, बढ़िया। अब एक काम करते हैं, डेटा हमने ले आए हैं, एक फुल प्रीव्यू दिखा देते हैं इसके ऊपर। फुल प्रीव्यू, फुल प्रीव्यू भी इंटरेक्टिव प्रीव्यू दिखाते हैं ST डॉट। उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना है? डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम एक मेथड है स्ट्रीमलीट के अंदर, और DF पास करना है। ठीक है, आ गया फुल प्रीव्यू। सॉर्टिंग, ऑर्डर आईडी से सॉर्टिंग करनी है, प्रोडक्ट से सॉर्टिंग करनी है, कैटेगरी से सॉर्टिंग करनी है, क्वांटिटी से करनी है, सर्च करना है मुझे सिर्फ मोबाइल सर्च करने हैं। ठीक है, ये सारे मोबाइल्स आ गए, सॉर्टिंग पे लगा दो इनको। अच्छा, हट गए। फुल स्क्रीन देखना है, कुछ भी करना है, प्रॉपर प्रॉपर फंक्शनल टेबल बन के आ गई है। ये काम अगर मुझे कहीं और करना पड़ता, मुझे लगता टाइम। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, ST डॉट डेटा फ्रेम DF पास किया, हो गया मेरा काम। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं, मुझे इतने सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे हो सकता है कम कॉलम्स चाहिए होंगे। हो सकता है यूजर को, हो सकता है आपके यूजर को, वो कहेगा इतने सारे कॉलम्स देख के क्या करूंगा भाई, मुझे नहीं देखना, क्वांटिटी नहीं देखनी है मुझे, मुझे कस्टमर रेटिंग देखनी है बस, मुझे यूनिट प्राइस नहीं देखनी, मुझे टोटल अमाउंट देखना है। जो भी देखना है उसके ऊपर, उसको अपने कॉलम्स खुद चूज करने हैं। हम उसके लिए फिर बनाएंगे एक सिंपल सा वो बनाएंगे, उसके लिए मल्टी सेलेक्ट बनाएंगे, और मल्टी सेलेक्ट बना के उसका नाम रखेंगे सिलेक्टेड कॉलम्स इज इक्वल टू ST डॉट। अरे, मेरा वो क्यों नहीं कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, लेबल क्या रखेंगे? चूज कॉलम्स टू डिस्प्ले। परफेक्ट। और DF डॉट कॉलम्स टू लिस्ट, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि मल्टी सिलेक्ट को लिस्ट ही चाहिए। और एक बार सिलेक्टेड कॉलम्स मिल गए तो उसको दिखा देते हैं कि भाई तुम ही ने तो ये सब कॉलम चूज किए हैं। टोटल अमाउंट, क्वांटिटी, ठीक है, तुमने सारे कॉलम चूज किए, ये 3 कॉलम्स में चूज किए, बढ़िया। तो हमने एक मल्टी सेलेक्ट बना के दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, दिखा तो दिया, पर देख के क्या करेगा? ये तो डेटा फ्रेम में दिखाना चाहिए, दिखाते हैं इसको डेटा फ्रेम में डालते हैं। क्या करना है उसके लिए? अगर उसने सिलेक्टेड कॉलम चूज कर रखे हैं, इसकी वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है, सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है, पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं, ये राइट वेट हटाते हैं। ठीक है, अगर सिलेक्टेड कॉलम्स की वैल्यू एम्प्टी नहीं है, इफ सिलेक्टेड कॉलम्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ शोइंग सिलेक्टेड कॉलम्स, और यहाँ पे दिखा दूंगा ST डॉट। यार ये ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा है मेरा? एनीवेज, और DF के अंदर पास कर दूंगा अपने सिलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है, और अगर उसने एम्प्टी डाल दिया उसने, तो उसको एक मैसेज दे देता हूँ उसके ऊपर, ST डॉट इन्फो सिलेक्ट वन और मोर कॉलम्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन टू प्रीव्यू देम। ठीक है, ठीक है, टोटल अमाउंट, क्वांटिटी क्या चाहिए, और आपको कैटेगरी चाहिए, कस्टमर रेटिंग ले लेते हैं। ठीक है, देखो रियल टाइम में कस्टमर रेटिंग आ रही है। मान लो आपको टोटल अमाउंट नहीं चाहिए, हटा दो। क्वांटिटी नहीं चाहिए, हटा दो। सिंगल लाइन कोड में पूरा इंटरेक्टिविटी सामने है, ये स्टीमलीट की पावर है। आप समझो, क्विकली प्रोटोटाइप कर सकते हो आप। बॉस के दिमाग में एक आइडिया आया, फटाफट आप उठाकर डाला, AI की भी थोड़ी हेल्प ले लेना, पूरा डैशबोर्ड बन के रेडी क्विकली। क्योंकि मेंटल मॉडल आपके क्लियर हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको सिर्फ सिर्फ आपको एक डिफरेंट फाइल्स बनानी है, उनके अंदर आपको डिफरेंट फंक्शंस लिखने हैं, यूटिलिटी फाइल बनाओ, होम बनाओ, UI बनाओ, उनको जोड़ दो आपस में। कंसेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं, आपके पावर देख रहे हैं ना सबके सब। अच्छा लगा तो कमेंट करो कि यू आर इंजॉइंग इट, और यू आर गोइंग टू बिल्ड समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉलम भी बाहर हो गए। अब एक काम करते हैं, अभी एक और पेज बनाते हैं। इस बार पेज बनाएंगे
स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि जब नया पेज बनाओगे तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। आ गया नया पेज, पर अभी CSV कोई लोडेड नहीं है। पहले CSV डालते हैं, क्योंकि नया पेज बनाया, CSV तो है नहीं। सेशन हमारा एम्प्टी हो गया है। अरे अच्छा, एक सेकंड, मेरी मुझसे गलती, होम में जाकर अपलोड करनी है ना। सेशन मेरा एम्प्टी हो चुका है। हमेशा रिफ्रेश होता है, सेशन की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्रॉस पेजेस रहती है, पर सेशन अक्रॉस नहीं रहती, ठीक है। आप देखिए स्टैटिस्टिक में आपका पेज आ गया। डालते हैं इसके अंदर अब कुछ कुछ। सबसे पहले तो अपना जो बेसिक है, स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट किया फ्रॉम यूटिलिटीज, इंपोर्ट गेट डेटा किया, ठीक है। पेज का कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, पेज का नाम है स्टैटिस्टिक्स, डेटा फैच किया, df इक्वल टू गेट डेटा, ठीक है। और सिंपल कंफर्मेशन कर दी कि हमारा जो स्टैटिस्टिक पेज है, हम उसकी शेप क्या है, ऑलवेज रीरन, ठीक है। एनालाइजिंग 50 रोज, इसको इन्फो कर देते हैं, ठीक है। बढ़िया है। अच्छा, बेसिक लेआउट बनाते हैं। अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर ना, मेरे को कॉलम्स बनाऊंगा मैं थोड़ा सा। आई एम गोइंग टू मेक इट लुक नाइस। लेफ्ट कॉलम में मैं डालूंगा शेप और अपने नेम्स, जो भी शेप है, जो भी शेप ऑफ डेटा है उसके नेम्स है, वो लेफ्ट में डालूंगा मैं। और राइट में जो मैं डालूंगा डेटा टाइप डालूंगा, ठीक है। विथ कॉल 1 st.info। क्या चाहिए मुझे इसमें? मुझे चाहिए ये जो लेफ्ट कॉलम है, लेफ्ट कॉलम में डालूंगा शेप एंड नेम्स, और जो राइट कॉलम में डालूंगा विथ कॉल टू st.info, राइट वाले में डालूंगा मैं डेटा टाइप्स। बढ़िया, ठीक है। लेफ्ट में शेप्स है नेम, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ठीक है। कॉल 1 को पॉपुलेट करते हैं। हटाओ इसको, अभी लिखा था अभी हटा दिया। तो इसके अंदर बताते हैं कि भाई कितने रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, ठीक है। पता है आपको हमारी इतनी DF शेप 0 में आपके नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे, DF शेप 1 में नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। कॉलम के नाम क्या है, ये कैसे लिखोगे? st.write df डॉट कॉलम्स आ गया आपका यहाँ पे। एक काम करता हूँ, उसको लिस्ट में भी डाल देता हूँ उसके ऊपर, लिस्ट फंक्शन में डाल देता हूँ, लिस्ट डाल देता हूँ DF कॉलम्स को, ठीक है। ये सारे कॉलम्स के नाम आ गए लिस्ट में, अब प्रॉपर लिस्ट में आ गए, सारे कॉलम्स के नाम है, ठीक है। राइट साइड में मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी डेटा वो डालनी है, तो उसके अंदर मैं कर देता हूँ राइट कर देता हूँ तो पहले इसको, ये कर देता हूँ डेटा टाइप्स, बोल्ड कर दिया इसको, शेप को बोल्ड कर रखा है, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूँ डेटा टाइप्स ऑफ, एक डेटा टाइप्स का एक डेटा फ्रेम बनाऊंगा, एक नया डेटा फ्रेम बनाऊंगा डेटा टाइप्स का, ठीक है। PD डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है। और इसके अंदर एक डिक्शनरी बनाता हूँ। इस डिक्शनरी में मेरी की होगी, जो कॉलम्स होंगे मेरे, कॉलम्स होंगे मेरे DF डॉट कॉलम्स, बिल्कुल सही है। और मेरे जो टाइप होंगे, उन सारे कॉलम्स के जो मेरे टाइप होंगे, वो होंगे मेरे DF डॉट डेटा टाइप्स एस टाइप, ठीक है। और एस टाइप चाहिए मुझे स्ट्रिंग, और इस डेटा फ्रेम को, ये जो नया डेटा फ्रेम बनाया है, इसको मैं ST का जो अपना स्टैंडर्ड मेथड है उसके अंदर कर दूंगा पास, ठीक है। ये सारे डेटा फ्रेम से, कॉलम से ऑर्डर आईडी है, इनका टाइप एक इंटीजर है, एक ऑब्जेक्ट है, एक इंटीजर है, फ्लोट है वगैरह। बिल्कुल क्लियरली मुझे सेट्स दिख रहे हैं अपने, ये मेरे 50 रोज हैं, 7 कॉलम्स हैं, शेप्स हैं, ठीक है। ये सारे कॉलम नेम्स हैं और इनके ये डेटा टाइप्स हैं। लेआउट्स, सबकी प्रैक्टिस है लेआउट्स पे। एक बेसिक न्यूमेरिकल समरी डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, बंद करते हैं इसको भैया, क्लीन करते हैं अपना, ठीक है। डिस्क्राइब करते हैं डेटा को,
कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एस टी डॉट राइट डालते हैं, डी एफ डॉट डिस्क्राइब। सबको, पांडास वालों को सबको पता है क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आ गया, काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, परसेंटाइल, मैक्सिमम, सब कुछ आ गया यहाँ पे उसके ऊपर, ठीक है। बढ़िया, थोड़ा सा और काम कर लें, कर लेते हैं। एक ना बनाते हैं, मिसिंग वैल्यूज बनाते हैं कि मिसिंग वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। तो मिसिंग कैसे निकालेंगे, मिसिंग वेरिएबल बनाया डी एफ डॉट एस नल, ठीक है। और सम कर दें, कितना सम है। अभी के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, एक्चुअली कुछ भी मिसिंग ही नहीं है डेटा में, ठीक है। कुछ ही मिसिंग है, अच्छा एक मिसिंग है, टोटल अमाउंट मिसिंग है कहीं से, कहीं सेल्स में टोटल अमाउंट कहीं पे मिसिंग है, कहीं किसी जगह, ठीक है, कहीं होगा मिसिंग। हाँ देखिए यहाँ कहीं शायद मिसिंग लग रहा है, देखते हैं, अभी मुझे दिख नहीं रहा है ये ठीक से, रेनबो, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट, अच्छा टोटल अमाउंट तो ग्रे है ना, ये कहीं ना कहीं मिसिंग होगा। ये देखिए टोटल अमाउंट मिसिंग है, एक काम करते हैं, टोटल अमाउंट एक और मिसिंग कर देते हैं। अरे इसको रीरन करना पड़ेगा, क्योंकि नई ये सीएसवी में चेंज किया है ना, सीएसवी में चेंज करके अपलोड थोड़ी किया है, आप समझो। सीएसवी में चेंज कर दे, सीएसवी में कुछ भी चेंज करो, पर जो अपलोडेड है, अपलोडेड में पुरानी सीएसवी है जहां एक ही डेटा मिसिंग था, इसको वापस लेके आते हैं। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, एक समी टेबल बनाते हैं, ये हटाओ यार इसको, ये सब बेकार है। एक समी टेबल बनाते हैं, क्लीन समी टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर जो एक मिसिंग डेटा फ्रेम बनाएंगे, जैसा हमने ऊपर बनाया था, मिसिंग डेटा फ्रेम बनाएंगे। और अगेन हम यूज़ करेंगे पीडी डेटा फ्रेम, ठीक है। और उसके अंदर हम बनाएंगे एक डिक्शनरी पास करेंगे, डिक्शनरी के अंदर हमारा हो जाएगा कॉलम, कि हम बताएंगे क्या 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 मिसिंग है, कौन सा कॉलम मिसिंग है, ठीक है। तो उसके लिए कहेंगे मिसिंग डॉट इंडेक्स, कि भाई ये कॉलम आपका मिसिंग है। मिसिंग वैल्यूज ही बता देते हैं, मिसिंग वैल्यूज क्या है, उसके लिए लेके आएंगे मिसिंग डॉट वैल्यूज, ठीक है। अच्छा एक ये बताते हैं कि कितना परसेंटेज मिसिंग है, यानी अगर 50 रो है उसमें से एक मिसिंग है तो 2% मिसिंग है ना, वो भी बताते हैं कितने परसेंटेज डेटा मिसिंग है। उसके लिए मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मिसिंग लेंथ ऑफ माय ओरिजिनल डेटा फ्रेम विच इज डी एफ मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। राउंड कर देते हैं उसको, मिसिंग लेंथ ऑफ टू 100 राउंड, इसको उठा के पहले डालते हैं, इसको एक काम करते हैं, हाँ हाँ ठीक है, क्या करता था मैं, राउंड, और इसको दिखा देते हैं डेटा फ्रेम। ये ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है। हाँ ये मिसिंग वैल्यूज देख रहे हो, सिर्फ टोटल अमाउंट मिसिंग है, 2% मिसिंग है, कुछ खास नहीं, पर ठीक है, ये खुश है, हम भी खुश हैं। एनीवेज, अब बनाते हैं तीसरा पेज, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, स्टैटिस्टिक को करते हैं बंद, प्रीव्यू करते हैं बंद। अब तीसरा पेज बनाते हैं, न्यू फाइल 03, चार्ट्स बनाते हैं, अब चार्ट समझ आएगा आपको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। आगे चार्ट्स, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर मैं स्टैटिस का नंबर रीनेम करके यहाँ पे कर दूँ इसका 26, ठीक है। अरे कहाँ चला गया ये, इतना टाइम लगाएगा, कैंसिल करो यार, हाँ कर दिया इसने। तो अब मैं रिफ्रेश करूंगा, देखना अब ये स्टैटिस्टिक्स नीचे आ गया मेरा, क्योंकि ऑर्डर चार्ट्स ऊपर आ गया इसके ऊपर, ठीक है। वापस करते हैं इसके ऊपर रीनेम, ये आपको दिखाने के लिए था कि आप कोई भी नंबर डाल दो, वो ऑर्डरिंग देखता है वो आपके ऊपर। ठीक है, तो पहले होम में जाकर डेटा अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट्स अभी एम्प्टी है, चार्ट्स हम बनाना शुरू करेंगे, बंद करो, चार्ट्स बनाना शुरू करते हैं। अगेन हमें यहाँ पे गेट डेटा चाहिए होगा, वरना डेटा कहाँ से आएगा,
पेज कॉन्फ़िगरेशन भी कर देते हैं और एक डेटा फ्रेम में गेट डेटा भी ले आते हैं फटाफट। ऑलवेज रीजन, ठीक है। और डेटा को दिखा भी देते हैं इसके ऊपर, लिखते हैं कुछ फैंसी सा टेक्स्ट लिखते हैं, रेडी टू प्लॉट डेटा फ्रॉम डेटा शेप फ्रॉम दीज मनी जीरोस। अबे यार मैंने गलती रिफ्रेश दबा दिया, सॉरी। यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से जाके होम पे जाके फिर से अपलोड करना पड़ेगा। हाँ हाँ कर दिया अपलोड इसके ऊपर। चलिए जी, जाओ चार्ट्स में, ठीक है। रेडी टू प्लॉट डेटा फ्रॉम 50 रोज, क्वेश्चन मार्क तो लगाओ, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, ठीक है। डेटा आ गया हमारे पास, हटाओ इसको यार, एक्साइटमेंट आ गई है, ऑलवेज सीजन, हाँ ठीक है ठीक है, बहुत खुशी की बात है। बनाते हैं, सारे डेटा टाइप्स निकालते हैं, जो भी नंबर्स वाले डेटा टाइप्स निकालेंगे उनको कॉलम्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और न्यूमेरिक कॉलम्स दिखा देंगे उसके ऊपर, और कह देंगे कि भैया हमें इतने न्यूमेरिक कॉलम्स हमें मिले हैं। अभी टेम्परेरी कर रहे हैं ये, बाद में हटा देंगे इसके ऊपर। फाउंड न्यूमेरिक कॉलम्स, ठीक है। ये हमें 4 न्यूमेरिक कॉलम्स, ये 5 न्यूमेरिक कॉलम्स मिले हैं। अब इन न्यूमेरिक कॉलम्स में, क्योंकि ये मेजर्स हैं, न्यूमेरिक कॉलम्स यानी मेजर्स हैं, इन पे चार्ट्स बनता है, तो इसलिए हमने एक बार देख ली कौन कौन से न्यूमेरिक कॉलम्स है, हटा देंगे इसको बाद में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक कॉलम्स नहीं होते तो क्या होता, तो मान लो इफ नॉट न्यूमेरिक कॉलम्स, यानी एक भी न्यूमेरिक कॉलम्स नहीं होता आपका, तो उसको भाई लिखना पड़ता कि सॉरी सर, नो न्यूमेरिक कॉलम्स फाउंड इन द डेटा सेट, चार्ट्स आर ओनली अवेलेबल फॉर न्यूमेरिक डेटा। मान लो आपका मैनेजर आ जाए जिसको नहीं पता, इतना ये भी नहीं पता उसको कि चार्ट्स, आपके जो बेसिक चार्ट्स, अलाइन चार्ट, वो उस पर नहीं बन रहे, तो उसको बता देते हैं उसके ऊपर और स्टॉप कर देते हैं उसको, उससे कहेंगे आगे काम नहीं करेंगे, स्टॉप कर रहे हैं, टाइम नहीं खराब करना अपना। अब चूंकि ये बस हमारी कॉलम्स हैं तो ये कभी दिखेगा नहीं, ठीक है, हटा देते हैं इसको। ये तो मैंने टेम्परेरी बनाया था देखने के लिए, न्यूमेरिक कॉलम्स है, ये हटा देते हैं। अगर ऐसा किसी ने डेटा अपलोड कर दिया जिसमें कोई न्यूमेरिक कॉलम्स नहीं है तो चार्ट वगैरह नहीं बनाएंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं फटाफट आपका, एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं और उससे कहते हैं कि कौन कौन से कॉलम तुम्हें सिलेक्टेड कॉल, इसमें सिलेक्ट बॉक्स बनाएंगे, ये नहीं मल्टी सिलेक्ट नहीं देंगे इस पर हम कहेंगे एक कॉलम सिलेक्ट कर लो इसके अंदर से। जो भी न्यूमेरिक कॉलम्स हैं आपके, मेरा चूंकि ऑटो कंप्लीट नहीं चल रहा है तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। आप ना न्यूमेरिक कॉलम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, और एक हम कहेंगे कि चार्ट टाइप भी, हम एक चार्ट टाइप भी सिलेक्ट कर लो। चार्ट टाइप के लिए मैं दे देंगे इसको इक्वल टू st.रेडियो बॉक्स दे देते हैं इसके ऊपर, है ना, रेडियो। अरे रुको यार, ठीक है। चार्ट टाइप, इसको हम देते हैं 2 चार्ट देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको रेडियो के अंदर भी आपको लिस्ट देना पड़ता है। तो पहला चार्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैपिटल कर देता हूँ, लाइन चार्ट और बार चार्ट देता हूँ। और मुझे रेडियो बटन ना, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए, मुझे दोनों ऑप्शंस ना एक के नीचे एक नहीं चाहिए, मुझे दोनों हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू ट्रू, ठीक है। आ गया चार्ट टाइप। अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्रू नहीं होता तो एक के नीचे एक प्लेस हो जाते हैं, न्यूमेरिक कॉलम्स ही आ गया इसके ऊपर, बढ़िया है। और अब बनाते हैं चार्ट, नीचे अब चार्ट दिखा देंगे इसको फटाफट बिना टाइम लगाए, ठीक है। तो अब करते हैं, पहले एक चार्ट बनाते हैं, इफ चार्ट टाइप इज इक्वल टू लाइन चार्ट, ठीक है, सी कैपिटल, यहाँ पे भी सी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा प्लॉट करवा देंगे, स्ट्रीम रीड के अंदर लाइन चार्ट भी है बना हुआ, st लाइन चार्ट, और क्या पास करवाएंगे, डेटा फ्रेम में जो कॉलम्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं, ऑटो कंप्लीट चल जाओ भाई, ठीक है। बन गया लाइन चार्ट, चेंज करें वैल्यूज, ऑर्डर आईडी नहीं चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी का बन गया, यूनिट प्राइस का बन गया, टोटल अमाउंट का बन गया। अगर भाई ने सिलेक्ट किया है एल सिफ, इसने सिलेक्ट किया है एल सिफ में सिलेक्ट कर लिया, ऐसे एल सिफ चार्ट टाइप इक्वल टू
बार चार्ट, तो यहां पे बना देंगे st डॉट बार चार्ट। ठीक है, क्या गलती करी, बार चार्ट सेलेक्ट एल्स इफ चार्ट टाइप इक्वल टू बार चार्ट, देख लेते हैं क्या गलती है, सिंटेक्स एरर आ गया मेरा कहीं, क्योंकि एल्स इफ में मैंने डाल दिया एलिफ होता, सॉरी, ये जावास्क्रिप्ट कहाँ से ले आया मैं उठा के, हाँ ठीक है। अब इसको कर लेते हैं बार चार्ट, बन गया बार चार्ट, टोटल अमाउंट बार चार्ट, कस्टमर रेटिंग लाइन चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, जो चाहिए क्विकली सिंगल क्लिक में बन रहा है इसके ऊपर। ठीक है, एक कैप्शन देते हैं इसको छोटा सा टिप की तरीके से, ट्राई डिफरेंट न्यूमेरिक कॉलम्स टू सी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस। ठीक है, तो भाई आपने देखा क्विकली हमारा पूरा लगभग एक CSV एनालाइजर कंप्लीट हो चुका है। हमने डेटा अपलोड किया, डेटा को प्रीव्यू कर लिया, डेटा में क्या क्या है ऑप्शन आपने चूज कर लिया, आपको सिर्फ ये देखना है वो देखना है, आपने ये 2-3 देखना है। कल को हो सकता है आपका डेटा में आपके 100 रो 100 कॉलम्स हो, 100 कॉलम्स को कब तक करते रहोगे, तो आपने यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन कौन से कॉलम्स देखने हैं। ठीक है, बेसिक स्टैट्स देख लिए कि कितने कौन कौन से आपके कितने रोज है कितने कॉलम्स हैं, सारे कॉलम के नाम हैं, उनके टाइप्स देख लिया आपने। ठीक है, आपने एक बेसिक समरी देख ली, न्यूमेरिकल समरी देख लिया आपने इसके ऊपर, राइट। उसके बाद आपने मिसिंग वैल्यूज भी देख ली और आपने बेसिक चार्टिंग करके देख ली। तो आपका CSV डेटा एनालाइजर जो भी 20-30 मिनट बना है, हाथ के हाथ बन गया है। सिर्फ बना ही नहीं, आपने सीखा भी है, नया सीखा भी है। तो आपने देखा कितना क्विक है। अगर एक्चुअली आप खुद बनाने बैठते तो ये आप 5 से 10 मिनट में बना लेते हैं। अभी ऑनेस्टली दिस इज सो पावरफुल। अभी ये इस वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, बातचीत भी कर रहा हूँ, हंसी मजाक भी कर रहा हूँ। अगर ये आप खुद बना रहे होते हैं ना, थोड़ी बहुत ऐसे भी हेल्प लेते हैं, ये आपका 10 मिनट में बन जाता है एक डैशबोर्ड। और यही है स्टीमलिट की पावर। तो ठीक है, मजा आया, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा आपको और इस तरीके से प्रोजेक्ट्स करने हैं तो कमेंट्स लिखिए, हम और प्रोजेक्ट्स करेंगे, हमें बताइए किस तरह के प्रोजेक्ट्स करने हैं। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, एंड आई सी यू वेरी सून।